जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो किसी ने कहा है कि रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। कि रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता। तो हार ना मानने के कसम के साथ आज का वीडियो मैं शुरू करता हूं। और मैं ये दावे के साथ में बोल रहा हूं कि जो बच्चे शुरू से लास्ट तक ये वीडियो देख लेंगे, चाहे वो कितना भी तेज हो, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो, वो एक दिन मंजिल पा ही लेगा। इसीलिए मैंने कहा है कि रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वो मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता। क्योंकि मैं अक्सर एक बात कहता हूं, तुम तो मांझी हो रे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। तो आज का वीडियो स्पेशल है। और स्पेशल क्यों है? क्योंकि बात करेंगे दिसंबर से लेकर आपके मार्च तक का, या आपके बोर्ड एग्जाम तक के प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि आप अपने मंजिल में किस एंड पे खड़े हो, या सबसे नीचे से पहले पे खड़े हो, या सबसे ऊपर से सबसे पहले पे खड़े हो। यानी कि आप सबसे ऊपर यानी कि टॉपर बन रहे हो, कि आप लूजर बन रहे हो, या आप विनर बन रहे हो, या लूजर बन रहे हो। यह डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आपके तैयारी पे चार चांद लगाने वाला आज वीडियो है माय डियर फ्रेंड। इससे पहले एक वीडियो मैंने लिया था, आपने वो वीडियो देखा और आपको वो वीडियो अच्छा भी लगा। तो आज की वीडियो पे हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे कि अगर कोई बच्चा बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन दे रहा है, यानी कि 2023 में वो बोर्ड एग्जाम देगा, चाहे वो बच्चा क्लास 8 का हो, चाहे बच्चा 9th का हो, या वो 10th का हो, या 11th का हो, या 12th का, किसी भी क्लास में है, और अगर वो बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहा है और दिसंबर का महीना आ गया है, तो बच्चा किस तरह से अपने स्कोर को कंटिन्यू करेगा और एक हाई एवरेज के साथ, एक हाई परसेंटेज के साथ वो अपना गोल अचीव करेगा, इस पे हम लोग डिपेंड करेंगे। क्योंकि कहा गया है कि जिंदगी एक फुटबॉल है और सक्सेस तभी मिलता है जब इंसान को गोल का पता होता है कि आखिर उसको गोल कहां करना है। दैट मीन्स अगर आपको फुटबॉल दे दिया जाए और आपको यह ना पता हो कि आपको किधर गोल करना है, तो आप फुटबॉल को लेकर पूरे मैदान में भागते रहोगे, लेकिन आपको यह नहीं पता रहेगा कि कहां जाके गोल करना है। तो इसीलिए आपको दो साइड में दो गोल दिखते हैं, जिनमें से क्या करना होता है, एक आपके ऑपोजिट का होता है जिसपे आपको जगह क्या करना है, गोल करना होता है। यानी कि एक निर्धारित चीजें होती हैं जिनको करने के बाद आप उन सारी चीजों को अचीव कर सकते हो जो आपने चाहा है। और मुझे पता है कि आपकी बस एक थोड़ी सी आशा है और थोड़ा सा एक चीज है कि सर ज्यादा नहीं सर, 95% मुझे चाहिए, और मेरी जो आशा है वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। यानी कि पूरा का पूरा वीडियो बेस्ड ऑन है कि आप 95% कैसे लेके आओगे। और ये सभी बच्चे जानते हैं कि सर अगले साल हम लोग मार्च से सेशन स्टार्ट किए, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर पार हो गया, नवंबर पार हो गया, और आज हम लोग दिसंबर के कगार पे हैं। और आप मिड ऑन मिड देखोगे तो 13 दिसंबर में आज वीडियो बन रहा है, कल ये शायद पब्लिक होगा, यानी कि 14 या 15 दिसंबर को वीडियो आपको मिलने वाला है। तो आई थिंक दिसंबर भी आपका आधा का आधा पार हो चुका है, और अब कुछ ही महीने बचे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला अभी बेसिकली बच्चों का यह सवाल आ रहा है कि सर क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे। और एक दो मेजर बच्चों का यह भी सवाल था कि सर आप ये बताएं कि कौन सा हेल्पिंग बुक लेंगे, या वर्मा लेंगे कि शर्मा लेंगे, इस पे भी क्या करें आप डिस्कस करें। तो पूरे के वीडियो में इन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले अपने आप पे देखते हैं कि हमको क्या पढ़ना है, क्योंकि 95% लाना है भाई, तो क्या पढ़ना है इस पे तो डिपेंड करेगा ना। तो मैं अक्सर एक चीजें बोलता हूं कि नंबर आपको आपके पढ़ने के कॉन्सेप्ट पे देता है कि आप कैसे पढ़ते हो, आप कैसे पढ़ते हो, इस पे बहुत ज्यादा मेजॉरिटी है कि आपको कितना नंबर आएगा और कितने नंबर आप ला सकते हो।
तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या पढ़ना है आपको। तो देखिएगा कि पहली बात, बुक से तो बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, और मुझे पता है कि आपने पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा, तो अब आपको पढ़ने की ललक आ रही है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका क्या आ चुका है, करीब आ चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्यादा टेंशन मत लो। आपको नहीं मैं बोलूंगा कि शुरुआत से पढ़ना है, और नहीं मैं बोलूंगा कि आपको यहां वहां से पढ़ना है। पढ़ना कैसा है पूरे के पूरे वीडियो पे डिस्कशन कर दूंगा मैं। तो सबसे पहले आप क्या करें कि आप बुक रीडिंग करना शुरू करें। केवल और केवल आपको क्या करना है कि आपको बुक रीडिंग करना है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिएगा, अगर आप मान लो एक कहानी आपने कभी जिंदगी में पढ़ा होगा, और अगर उसका आपको सारांश यानी कि आपको उसका समरी अगर याद होगा, तो जाहिर सी बात है कि आप कुछ ना कुछ उसके बारे में लिख दोगे। तो यानी कि आप केवल चैप्टर को रीड करते हो, ओनली चैप्टर को रीड करते हो, तो आप उसके बारे में बहुत सारी चीजें जानोगे और आप लिख दोगे। क्योंकि मैंने इससे पहले उस वीडियो पे आपको बताया होगा कि इंग्लिश में कैसे पास किया जाएगा। इसका दो रास्ते हैं, एक आपको क्या करना है और एक आपको क्या नहीं करना है। हम लोग उस पर डिस्कशन किया था पूरा का पूरा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख लो। दूसरी बात कि आपको क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बुक को रीडिंग करना है, जिससे आपको हर एक चैप्टर की कुछ ना कुछ धुंधली यादें आपके माइंड में रह जाएगी और आप उससे कुछ ना कुछ लिख पाओगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके लिखने का नंबर देता है। आप कैसे हो, आप सुंदर दिखते हो, इस पे पैसा नहीं देता या इस पे नंबर नहीं देता। आपने कितना लिखा है और उसको कैसे सजा के मॉडिफाई करके लिखा है, इस पे आपको नंबर देता है। तो सबसे पहले आप क्या करें, लिखने के लिए बुक रीडिंग करना शुरू करें। और आप जब बुक रीडिंग करते हो तो सबसे बड़ी चीज, आपने तो साल भर पढ़ा नहीं, आपके पास ऑलरेडी क्या है कि आपके पास नॉलेज बहुत कम है। तो कहा गया है कि कभी कम विद्वान लोग भी अक्सर अपने तीर के कमान से ऐसे तीर निकाल के दाग दिया करते हैं जिसको भेदना असंभव हो जाता है, वो भेद के ही आएगा। यानी कि वो अभेद नहीं होता, वो भेद के आ जाएगा। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस ऑफ टाइप को समझो कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो या जैक बोर्ड से हो या यूपी बोर्ड से हो या एमपी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से आप क्यों ना हो, आप पहले देखो कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या है। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि अगर मैं यहां से अपने स्कूल जा रहा हूं और जाने के लिए 4 से 5 रास्ते हैं, तो आपको यह भी पता होगा कि किस रास्ते पे जाने से मुझे गड्ढा नहीं मिलेगा, किस रास्ते पे जाने से मुझे जर्पिंग नहीं मिलेगी, मैं किस रास्ते पे जाऊंगा कि जल्दी पहुंच जाऊंगा। ये सारी चीजें आपको पता होगी। क्यों? क्योंकि आपको यह पता होगा कि किस चीजों से जाना है। तो आपको अगर आपके बोर्ड एग्जाम में 95% क्रॉस करना है, तो आपको जानना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करो, एक चिड़िया का नाम मैं हर एक वीडियो में बताता हूं, एक क्वेश्चंस बैंक के नाम की चिड़िया आती है, जिसपे अगर आप देखोगे तो आपको आपके एग्जाम का विदिन 10 साल पीछे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि 2018 में कैसा क्वेश्चन आया था, 16 में कैसा क्वेश्चन आया था, 15 में कैसा क्वेश्चन आया था, 10 में क्वेश्चन कैसा आया था, 2009 में क्वेश्चन कैसा आया था। तो आपको 10 साल का मैं प्रिपरेशन नहीं करने बोल रहा हूं, मैं केवल और केवल 5 साल या 6 साल आपके जो लास्ट एग्जाम हुए हैं उनका क्वेश्चंस उठा के मैं देखने बोल रहा हूं। और उसमें से आपको क्या करना है, सबसे बड़ी चीजें हैं, हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है। हम लोगों ने एक चीज आपको मैंने क्या बोला कि 5 से लेकर 6 साल पुराने सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको हल करना है। अब हम लोग दूसरे पार्ट पे देखेंगे कि आखिर कैसे पढ़े। तो ये जो 5 से 6 साल के बीच के जो क्वेश्चंस है उसको कैसे निकालेंगे कि आखिर वही क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा, ये कैसा सही होगा, इस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। और फिर आपको क्या करना है कि लास्ट ईयर में जो भी मॉडल पेपर निकला है वो सारे के सारे मॉडल पेपर को आप सॉल्यूशन करो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से समझना कि कुल मिला के अगर आप देखोगे, अगर एक मेरा माइंडसेट जो मेरा होता है, तो कुल मिला के अगर आप हिंदी देख रहे हो या आप हिंदी का बात किया जाए, इंग्लिश का बात किया जाए, मैथ, साइंस और एसएसटी अगर आप क्लास 10th में हो, और साइंस के बच्चों का अपना अपना यानी कि मेजर 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं। तो 5 सब्जेक्ट में अगर आप देखोगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 5 मॉडल पेपर आपको देखने के लिए मिला था। कितने मॉडल पेपर देखा मिला था? 5।
और ऑब्जेक्टिव के लिए लगभग मुझे याद है कि 2022 का एग्जाम भरा उसमें शायद 3 मॉडल पेपर था। तो अप्रोक्स अगर मैं 8 मॉडल पेपर, अगर मैं 5 मॉडल पेपर अगर मैं देख लेता हूं केवल ऑब्जेक्टिव के, अगर मैं 5 पेपर अगर मान लो कि आपके पास है, या आप ओवरऑल पकड़ लो कि आपके 5 जो मॉडल पेपर है, तो 5 के हिसाब से अगर 20 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आपके, अगर 40 क्वेश्चन आप देखोगे कि हर एक आपको सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिला, यानी कि 200 क्वेश्चंस आपको हर एक पेपर पे देखने के लिए मिला, यानी कि कुल मिला के आप देखोगे माय डियर फ्रेंड, तो 5 सब्जेक्ट में आपको 1000 आपको क्वेश्चन देखने के लिए क्या मिलता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। और एक बात आप मुझे यह बता दो कि आखिर बोर्ड एग्जाम के पास जो बुक्स हैं उसी से तो वो क्वेश्चंस निकाल के आपको दिया गया है ना, यानी कि उन मॉडल पेपर में जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी इनके पास उतना समय नहीं है या उनके पास भी उतना टाइम नहीं है कि आपको वो क्वेश्चंस उठा के दे सके। तो अगर मान लिया जाए कि केवल आप अगर 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हो, विदेन अगर आप 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हो, तो इसमें मैं मानता हूं कि चलो टर्म 1 के ही खाली आपके पोर्शन जो खत्म होगा। ये भी बहुत सारे बच्चों का सवाल रहेगा कि सर केवल टर्म 1 के लिए आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, लेकिन अगर आप ये जो 1000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लेते हो, तो जिन जिन चैप्टर से ये टर्म 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे वहां से आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और साथ ही आपको क्या देखने के लिए मिलेगा माय डियर फ्रेंड, कि आपको अगर मान लिया जाए कि अगर आप 1000 क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो यार, तो कम से कम देखोगे तो आपके 200 क्वेश्चन मेजॉरिटी है वो भिड़ेगा ही भिड़ेगा। यानी कि अगर 200 क्वेश्चन भिड़ता है तो 200 नंबर तो आपको ऐसा ही आ गए ना, 200 नंबर तो आपको ऐसा ही आ गए ना एक नंबर के हिसाब से, और आपको फर्स्ट डिवीजन करने के लिए और 100 नंबर चाहिए। आप बताओ अगर आपने टर्म 2 के सिलेबस को जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए थे सब्जेक्टिव प्रश्न, अगर आप उसको कर लेते हो, यानी कि फिर आपके पास लगभग 1000 क्वेश्चन होता है। लगभग 1000 कहां क्वेश्चन होगा, अगर मान लो कि हर चैप्टर में 20 ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो 20 गुना 5 यानी कि कितने हो गए, 20 गुना 5 यानी कि 100 क्वेश्चन, और 5 सब्जेक्ट में देखा जाए तो आपको फिर भी मिलता है 500 क्वेश्चन। यानी कि अगर 500 क्वेश्चन को आप फिर पढ़ लेते हो टर्म 1 से या टर्म 2 से, टर्म 1 से आपने 1000 क्वेश्चन पढ़ा और टर्म 2 से आपने कितने पढ़े, 500 क्वेश्चन पढ़े, तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो आपके पास एक 1500 क्वेश्चन का पैकेज रहता है। आप ये बताओ अगर आप ये 500 क्वेश्चन कर लेते हो तो क्या आप और 100 नंबर नहीं ले पाओगे, क्या और आप 20 क्वेश्चन के अंतर नहीं दे पाओगे, ऑलरेडी दे पाओगे यार। यानी कि 200 नंबर तो आपके ऐसे हो गए और 100 नंबर आपका हो गया, यानी कि 300 नंबर आपका हो गया। और 300 नंबर क्या होता है, आपको फर्स्ट डिवीजन करने के लिए बहुत ही असरदार होता है। तो जो बच्चे कमजोर हैं वो 300 नंबर आराम से ला सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन का नंबर ला सकते हैं। ला कैसे सकते हैं कि आप टर्म 1 का जो भी आपके प्रीवियस ईयर का जो भी मॉडल सेट आया था उसको रट ले, चाहे वो टर्म 1 का हो चाहे वो टर्म 2 का हो, आप अगर रट लेते हो तो आराम से आप क्या करोगे, 300 नंबर लेके आ जाओगे। तो आपको क्या करना है कि लास्ट ईयर मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करना है और आपको उसको याद रखना है, ताकि आपको आपके सब्जेक्ट का और आपके जो भी बोर्ड है उसका आपको ये आधार पता चल जाएगा कि किस हिसाब से आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। साथ में आपको क्या करना है कि जो भी आप पढ़ रहे हो, अगर आप बुक रीडिंग कर रहे हो या किसी का वीडियो देख रहे हो या आप खुद से मेहनत कर रहे हो, तो शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम टाइम में जो भी कुछ आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं वही आपके कारगर होते हैं, वो काम देते हैं। क्योंकि आपके पास इतना तो समय है नहीं कि आप पूरा बुक उठा के पढ़ना शुरू कर दोगे या आप अच्छे तरीके से तैयारी करोगे। तो शॉर्ट नोट्स देखो और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे फोकस करो ताकि आपका अच्छा से हो जाएगा। तो क्या पढ़ना है उस पर हम लोग डिस्कस कर लिए कि क्वेश्चन बुक को रीडिंग करना है, क्वेश्चन बैंक जो लास्ट जो 5 से 6 ईयर का क्वेश्चन है उसको उठाना है, आपको मॉडल पेपर पे फोकस करना है और शॉर्ट नोट्स पे क्या करना है, आपको ध्यान देना है। तो ये बात रहा क्या पढ़े। अब थोड़ा देख लेते हैं हम लोग कि कैसे पढ़े। तो पढ़ने का एक सीधा सा हिसाब है कि आप सिलेबस के हिसाब से पढ़े। किसके हिसाब से पढ़े, सिलेबस के हिसाब से पढ़े। अगर आप सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है, आप चाहोगे तो सिलेबस खत्म कर पाओगे और आपको नंबर मिलेगा। तो सिलेबस, आप रही बात बच्चों का सवाल आता है कि सर इतने कम टाइम में सिलेबस को कैसे खत्म करें। तो खत्म करने का एक सिंपल सा फंडा है। अगर एक बात मेरा बात करो कि आपने पूरा साल भर नहीं पढ़ा तो उतना तो डीप आप पढ़ नहीं सकते हो, आप शॉर्टकट ही सारी चीजों को पार कर सकते हो।
तो सिंपल सा बात है कि अगर कोई बच्चा कोई सब्जेक्ट कोई चैप्टर को 8 घंटे में पढ़ा होगा, तो क्या अगर आपको वही चैप्टर अगर 1 घंटे में पढ़ने को मिल जाए या ऐसा कोई जुगाड़ लग जाए कि वो 1 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाए, तो क्या आप वो करना पसंद करोगे कि नहीं? क्योंकि आपने पूरे साल भर नहीं पढ़ा। आप बोलोगे हाँ सर मुझे करना है, क्योंकि 8 घंटे का चैप्टर केवल 1 घंटे में मिल सकता है। और वो मिलेगा कैसे? तो बहुत से YouTube वीडियोस आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे सर का मिलेंगे जो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, और उनके पास आपको 1 शॉर्ट्स वीडियो मिलेगा। यानी कि पूरे चैप्टर का अगर आप देखोगे, मेरे जो प्रीतम एकेडमी जो मेरा पहला चैनल था जो किसी कारण से खराब हो गया, तो उस पर अगर आप जाके देखोगे तो मैंने हिस्ट्री के जो भी एसएसटी के चैप्टर्स होते हैं मैंने उनका डीपली से एक्सप्लेनेशन किया था। और हर एक चैप्टर पे आप देखोगे तो 22 वीडियो, 20 वीडियो, है ना, 25 वीडियो, इस तरह का मैंने वीडियो आपको बना के दिया था। तो क्या आप अभी आपके पास 2 से 3 महीने का, 1 से 2 महीने का समय बचा हुआ है, तो क्या आप इतने कम टाइम में इतने वीडियो देख पाओगे? क्या पॉसिबल ही नहीं है। तो बहुत से ऐसे टीचर है जो क्या करते हैं, पूरे 1 घंटे के क्लास में या 2 घंटे के क्लास में वो पूरे के पूरे क्या करते हैं, चैप्टर को खत्म कर देते हैं। एक ही वीडियो में पूरे के पूरे चैप्टर्स को खत्म कर देते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं 1 शॉर्ट्स वीडियो से देखने से क्या होगा कि एक तो आपके चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, और दूसरी बात क्या होता है कि एक होता है 22 वीडियो को देखना और एक होता है 1 वीडियो को देखना। सिंपल सा बात है। आप जाहिर सी बात है कि 1 वीडियो को ज्यादा रुचि से आप देख पाओगे, तो उससे कहीं ना कहीं आपके मेंटलिटी प्रेशर भी नहीं होगा और आप आराम से चीजों को क्या करोगे, धीरे धीरे कर लोगे। तो एक तो आपको यह करना है कि 1 शॉर्ट वीडियो पे ध्यान देना है, सिलेबस के हिसाब से 1 शॉर्ट वीडियो पे क्या करना है, ध्यान देना है। फिर मैं अक्सर बोलता हूं कि जब भी चीजों को पढ़ो तो पीपीटी मूड वाले नोट्स ज्यादा देखने का कोशिश करो, इसको ज्यादा देखने का कोशिश करो। मैं यूं क्यों बोलता हूं, मैं इस पे भी बात करूंगा कि भाई ऐसा क्यों कि मैं ज्यादातर पीपीटी नोट्स जो होते हैं उस पे मैं आपको ध्यान देता हूं। तो पीपीटी नोट्स जो होते हैं, इसका होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे मैं अक्सर बोलता हूं कि चीजों को दिखा के पढ़ना और चीजों को बता के पढ़ने में बड़ा अंतर होता है। जैसे अगर मान लो कि मेरे पास ये फ्लावर है और मैं अगर आपको दिखा के बोलूं ये फ्लावर है, जिसमें ये इसका लीफ का भाग है या ये फूल का भाग है, ये पत्ती का भाग है, और मैं एक आपको बता रहा हूं कि एक फ्लावर होता है जिसमें ऊपर में फूल होते हैं, उसमें पत्ती होती है, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं आपको दिखा दूं तो उससे क्या होगा माय डियर फ्रेंड, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो पीपीटी मूड्स में क्या होता है कि हर एक चीज का आपको डायग्राम मिलेगा, चीजों को देखने में समझने में चीजें मिलेंगी, वहां पे वीडियो कॉन्सेप्ट मिलेगा, बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो पीपीटी मूड में क्या करो, आपको नोट्स जो है देखने भी है। साथ में सबसे बड़ा जो मैं अक्सर में चीजें बोलता हूं, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। एक तो क्या होता है कि भाई कितना पढ़े, ये बहुत ज्यादा माइंड में सवाल आता है कि आखिर कितना पढ़े, कैसे में एक वर्ड हो चाहे कितना पढ़े। तो यार कितना पढ़ने का बस सवाल है मेरा कि आपको एक चीज पता होगा कि दुनिया में मैं अक्सर चीज बोलता हूं कि सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ चीजें आपके लिए बेकार भी होती हैं। जैसे आप कोई अगर चैप्टर को उठाओगे तो चैप्टर में सारी के सारे बातें आपके लायक नहीं है या आपके काम के नहीं होते हैं, केवल 20% ही क्या होते हैं, आपके काम के होते हैं। मैं या यूं कहूं कि पूरे चैप्टर का जो 80% जो नंबर लाके देगा वो केवल उस चैप्टर के 20% भाग पे ही क्या होता है, वो 80 नंबर जो है आपको दे देता है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि आखिर में वो 80% केवल मैं 20% भाग से मैं कैसे निकालूंगा, ये आपको जानना पड़ेगा। और इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चंस बैंक को ध्यान से पढ़ना होगा। कारण समझिएगा, अगर मान लो कि आप क्लास 10th में हो और अगर आप मैथ का जैसे देखोगे तो आपको पता होगा कि एक ट्राइंगल वाला चैप्टर आता है और ट्राइंगल में आपको परिमेय देखने के लिए मिलेगा, ट्राइंगल के बहुत सारे फॉर्मूलाज देखने के लिए मिलेगा जिसमें प्रूव करते हैं कि भाई साइड बराबर कब होता है, साइड कोण कब बराबर होता है, कौन से भुजा कब बराबर होता है, ये जो हम लोग पढ़ते हैं जिसमें 3-4 परिमेय, फेल्स परिमेय के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, या कुछ भी परिमेय है। तो आप एक चीज जानते हो, अगर मान लो कि 2005, 2006, 2007, 2008 का मैं बात नहीं करता हूं, मान लो कि 2010 से लेकर 2022 तक एक क्वेश्चन रिपीटेड है। कोई भी एक क्वेश्चन मान लो कि जैसे ओम का नियम क्या है, जैसे ओम का नियम होता है ना, तो ओम का नियम मान लो कि हर साल पूछा गया है।
तो आपको यह जानना पड़ेगा कि अगर ओम का नियम 2010 में भी पूछा गया, 2011 में पूछा गया, 2012 में पूछा गया, या आप देखोगे कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, ये जो क्वेश्चन है, अगर मान लो कि हर साल क्वेश्चन पूछा गया तो कहीं ना कहीं ये इस साल भी आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आपको क्या करना है कि उसी तरह 80-20 रूल लगा लेना है कि आखिर ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है भाई, तो ये किस चैप्टर से है। तो आपने जान लिया कि प्रकाश के परावर्तन लाइट रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर से, तो आप वहां पे जाओ और उस वाले टॉपिक को ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि अगर उसमें प्रकाश के परावर्तन से क्वेश्चन आया है तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन दे दे कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उस टॉपिक से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो उस बात पे भी क्या करना है, आपको फोकस करना है। जैसे आपको पता होगा कि हीरोन सूत्र से क्वेश्चन आता है, हीरोन फार्मूला से क्वेश्चन आता है, तो आपने देखा कि हीरोन फार्मूले के जो चैप्टर है उसका 5 नंबर का क्वेश्चन जो है हर साल पूछा जाता है। तो यानी कि 5 नंबर के तो क्वेश्चंस करने हैं, साथ में उस चैप्टर के और सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, जिससे आपको नंबर जो है दिला सकता है। या अगर आप क्वेश्चंस बैंक को करते हो तो आपको ये तो पता चलेगा ना कि भाई 1 नंबर के ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, 2 नंबर के ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, 5 नंबर के ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप बताओ कि आप 5 नंबर लेना पसंद करोगे कि 1 नंबर लेना पसंद करोगे। मेरी देखोगे तो मुझे सब पसंद है, लेकिन मेजोरिटी क्या रहेगी, 5 नंबर के क्वेश्चन आप ज्यादा लेना क्या करोगे, ट्राई करोगे। तो इसीलिए क्या करो, क्वेश्चंस बैंक को देखो, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होता है और उसके हिसाब से आप क्या करोगे, पढ़ना शुरू करोगे। तो क्या करना है आपको, क्वेश्चंस बैंक को पढ़ना है और ये 80-20 रूल्स को अपनाना है, क्योंकि सारे चीजें आपके काम के नहीं होते। केवल 80% नंबर 20% टॉपिक पे टिका होता है और उसी 20% टॉपिक को लेकर आपको चलना है। लास्टली क्या है कि जब भी पढ़ो तो लिख लिख कर पढ़ो, ये बहुत बड़ा चीजें होती हैं जो आपको चीजों को अच्छे से याद करवा सकती है। जब भी पढ़ो तो क्या करो, लिख लिख के पढ़ो, जिससे आपके लिखने की स्पीड बढ़ेगी, आपके राइटिंग स्किल बढ़ेगी, लिखने का तरीका आएगा और सही चीजों को लिख पाओगे, शुद्ध लिख पाओगे, कम टाइम में आप लिख पाओगे, तो आपको नंबर भी क्या होगा, बेसिकली ज्यादा मिलेगा। तो ये 2 चीजों पे बात कर लिया। कब पढ़े, देखिए मेरे हिसाब से देखोगे तो पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता है, कभी भी बैठ के पढ़ सकते हो, लेकिन जब भी पढ़ो तो ये डिपेंड करो कि एक टारगेट सेट करो कि मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं, मुझे इतने से इतने टाइम के लिए पढ़ना है, ताकि एक टाइम टेकन कर पाओगे, अच्छे ढंग से क्या करोगे, पढ़ पाओगे। तो आपका मन जब चाहे आप पढ़ो। मैं ऐसा कभी ये नहीं मानता कि पढ़ने का रात को पढ़ो, सुबह का पढ़ो, सवेरे को पढ़ो। यार मेरी अगर देखोगे तो मैंने अपने बोर्ड के प्रिपरेशन में ये बात फिक्स मैं आपको बता देता हूं कि मैंने कभी भी सुबह उठ के मैंने नहीं पढ़ा, मैंने रातें जागी है। मैं 10, 11, 12 बजे तक मैं जाके 1-2 बजे रात तक मैं पढ़ देता था। मैं सवेरे कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे उस समय चीजें याद ही नहीं रहती है। अब मुझे याद नहीं रहती, मैं सवेरे उठ के मैं पढ़ना चाहूंगा तो मुझसे नहीं होगा। तो पढ़ने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, जब चाहे आप तब पढ़ो। किसी के बात पे मत चलो कि सवेरे उठ के पढ़ने से ही याद होगा, ऐसा कुछ चीजें नहीं होती। आपको जब मन हो, जब आपको याद हो, जब पढ़ने का मन लगे तभी पढ़े, लेकिन हार्डली 7 से 8 घंटे आप पढ़ने की कोशिश करो पूरे दिन भर में। अब बात करते हैं, ये बात बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर हेल्पिंग बुक्स क्या है। देखिए मार्केट में बहुत तरह के बुक है, मैं कभी भी एक बुक को प्रेफरेंस नहीं करता हूं, और मैं अक्सर मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप शर्मा ले लो या वर्मा ले लो, मैं कुछ ऐसी चीजें नहीं लेने बोलता हूं। लो, मैं बोलूंगा लो, लेकिन पूरे के पूरे उसी पे डिपेंड मत रहो कि यार उसी से क्वेश्चन आएगा। होता क्या समझेगा, अक्सर वो सारी चीजें आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को बता सकता है कि भाई ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उससे क्वेश्चंस पिक करो, बाकी सारे सवालों को खुद से क्या करो, ताकि आपके नंबर जो है वो अच्छे से आएंगे। क्योंकि सोचो, अगर आप अपने क्लास के बच्चों को देखो, तो अगर मान लो कि आपके क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, तो 100 के 100 बच्चों के पास या तो वर्मा मिल जाएगा, या तो फिर शर्मा मिल जाएगा, या किसी और बुक का मिल जाएगा। तो इनके लिखने का शैली किताबी होता है ना, ये किताब के चीजों को हुबहू छापते हैं, याद रखिएगा, किताबी होते हैं। तो किताबी होने का मतलब क्या है कि 50, अगर मान लो कि 100 बच्चों के 100 बच्चे के पास शर्मा के से, और उन्हें सारे के सारे क्वेश्चंस को रट के गया, तो इनके लिखने का तरीका एक जैसा होगा, सब एक ही चीजों को लिखेंगे। लेकिन अगर उसमें से एक बच्चा क्या करता है कि उसी क्वेश्चंस को अपने लैंग्वेज में लिखता है, तो टीचर जो होता है ना, आपके लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफरेंस देगा और आपको नंबर देगा उन सारे बच्चों से। तो वहां से क्वेश्चंस पिक करो, लेकिन क्या करो, आंसर्स क्या करो, खुद से दो, और कोई भी होगा। मैं तो बोलूंगा कि आपको बुक पढ़ लो यार, किसी तरह का कोई हेल्पिंग बुक का कोई आपको चांस ही नहीं होगा, कोई चारा ही नहीं होगा कि आपको चाहिए होगा। तो हेल्पिंग बुक पे फोकस मत करो। और मैंने भी देखा है, जब मैं आपको क्वेश्चंस में प्रोवाइड करता हूं, तो बेसिकली मैं 3-4 बुक से मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, तो उसमें क्वेश्चंस तो मुझे मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे आंसर्स क्या होते हैं, गलत भी उसमें पाया जाता है। तो मैं पूरे रिसर्च करके मैं क्वेश्चंस का आंसर आपको देता हूं,
और आप बुक ले लोगे तो उसमें क्या होगा कि आप चीजों को रिसर्च नहीं करोगे। आप मान लो कि अभी जैसे क्लास 12 में क्वेश्चन था कि महावीर बुद्ध का जन्म कब हुआ, और वहां पे ऑप्शन जो दिया था, और मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या होगा, लुम्बिनी। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, लेकिन आंसर जो है बर्मा प्रेस में दिया था कपिल वस्तु। तो बताओ यार, कपिल वस्तु में जन्म ही नहीं है, तो चीजें वहां पे आंसर गलत होती है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे गलत देखे हैं, आंसर्स को गलत दिखा है। तो हेल्पिंग बुक अगर आप लेते हो, चाहे शर्मा लो, वर्मा लो, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि आपको यही एडिशन लेना पड़ेगा, किसी का भी ले लो, तो उसमें केवल टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस करना, क्वेश्चंस क्या पूछते हैं उसके आंसर खुद से देने का ट्राई करना, ताकि आपके नंबर जो है अच्छे से आएंगे। तो ये पूरी की पूरी मेजर बातें थी कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, और हेल्पिंग बुक्स ले या नहीं ले, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने चीजों को बताया, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में अगर आपको चीजें सीखनी है तो चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम का सिलेबस जो है, अगर आप क्लास 10th और 12th में हो तो 40 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड, और एमसीक्यू क्वेश्चन आपके टर्मो ना टर्मो से नहीं बल्कि कहीं से भी पूछा जा सकता है, और मैंने इसके लिए वीडियो बनाने शुरू कर दिए हैं। हार्डली देखोगे तो सारे के सारे एमसीक्यू हो चुके हैं। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हम लोग क्या करेंगे, रुख अपनाएंगे। तो चैनल पे अगर नए हैं तो बने, ताकि आप ये सारी चीजों को देख पाओगे, और अच्छे ढंग से मैंने सारे के सारे बैचेस निकाले हैं। जैसे क्लास 10th के लिए आपको बैच मिलेगा, क्लास 12th के लिए मिलेगा, 11 के लिए मिलेगा, 9 के लिए मिलेगा, तो वहां सब अच्छे ढंग से क्या कर पाओगे, प्रिपरेशन कर पाओगे। तो वो सारी चीजों को भी क्या करना है, आपको देखना है। और सीधा सा बात है कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप से जलना पड़ता है, और शोहरत के शिखर पे चढ़ने के लिए एक दिन घुटनों के बल चलना होता है। जो संघर्ष से कभी परिचित नहीं हुआ वो इतिहास में कभी चर्चित नहीं हुआ। तो इतिहास में अगर नाम बनाना है माय डियर फ्रेंड, तो संघर्ष करना होगा। तो मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।